आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सपा के 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से नेपाल जाने वाले मार्गों पर भारत नेपाल मैत्री हब विकसित करने के दिए निर्देश। कहा, भारत नेपाल सीमा पर मैत्री द्वार बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले का स्वागत किया। कहा, एमएसपी की नई दरों से किसानों को लागत पर 50 से 85% तक मिलेगा लाभ। और प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। अभ्यर्थी आज से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आज़ाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, जासमीन अंसारी, मुकुल यादव और शाहनवाज खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा के सभी 4 प्रत्याशियों ने कल पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किए। इस तरह विधान परिषद की 13 रिक्त सीटों के लिए भाजपा और सपा की ओर से 13 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनका निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से नेपाल जाने वाले लुम्बिनी नौगढ़ बांसी सिद्धार्थनगर, सोनौली नौतनवा गोरखपुर और बाराबंकी बहराइच नानपारा रुपईडीहा मार्गों पर भारत नेपाल मैत्री हब विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी एक दिन पूर्व लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मार्गों के विकास के बारे में प्रस्तुतिकरण पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल मैत्री हब के तहत दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 से 10 किलोमीटर के अंदर लगभग 100 एकड़ भूमि में चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, मंडी और बस अड्डा सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय हब के नज़दीक मुख्य कस्बे को भी विकसित किया जाए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत नेपाल मैत्री द्वार बनाया जाए। श्री योगी ने लखनऊ के कुकरेल जंगल में नाइट सफारी विकसित किए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में एक अनूठा प्रयोग साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना न सिर्फ लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि कुकरेल नाइट सफारी से प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय इको पर्यटन सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाइट सफारी को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कुकरेल नदी को गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाए।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सहित राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का दौरा किया। श्रीमती पटेल ने शोध प्रयोगशालाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रावासों और संस्थान की प्रमुख व्यवस्थाओं के अवलोकन के साथ साथ विद्यार्थियों से संवाद किया। कुलपतियों के साथ राज्यपाल का इन संस्थानों के भ्रमण का उद्देश्य वहां की सुविधाओं, व्यवस्थाओं और तौर तरीकों का गहन विश्लेषण कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उन्हें ज़रूरत के अनुसार क्रियान्वित कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की नई दरों से किसानों को लागत पर 50 से 85% तक लाभ मिलेगा। इससे पूर्व आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल खरीफ फसल सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना बढ़ाई गई हैं। MSP के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की MSP में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड A पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपए। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुल्तानपुर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं के जरिए महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि BC सखी महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जनपद की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अनन्या श्रीवास्तव, सिविल सेवा में चयनित अरीबा नुमान, डॉक्टर AN सिंह, शिक्षक मुनेन्द्र मिश्र और कोमल यादव सहित कई अन्य लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि जिले के 152 तालाबों से अवैध कब्जों को जल्द हटवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता TGT और PGT के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 9 जून यानी आज से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscssb.org पर उपलब्ध है। ऑनलाइन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कल हापुड़ के परतापुर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय, ओपन जिम और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य भूगर्भीय जलस्तर को बढ़ाना तथा गांवों में सौंदर्य स्थल सुलभ कराना है।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में बनाए गए प्रशिक्षण सह सम्मेलन केंद्र का शुभारंभ किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चीनी का निर्यातक बन चुका है और देश की चीनी को बाहरी देश गुणवत्ता की बुनियाद पर खरीद रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सपा के 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से नेपाल जाने वाले मार्गों पर भारत नेपाल मैत्री हब विकसित करने के दिए निर्देश। कहा, भारत नेपाल सीमा पर मैत्री द्वार बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फैसले का स्वागत किया। कहा, एमएसपी की नई दरों से किसानों को लागत पर 50 से 85% तक मिलेगा लाभ। और प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। अभ्यर्थी आज से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।